राजकीय महाविद्यालय बामनवास के बीए तृतीय वर्ष के छात्रों का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बामनवास। ऑनलाइन पढ़ाने की श्रृंखला में आज आप और हम गेहूं की फसल का भारत में उत्पादन स्थिति क्या है, इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसको शुरू करने से पहले आप और हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि भारत की दूसरी महत्वपूर्ण फसल गेहूं की फसल है। पहली महत्वपूर्ण फसल है चावल, दूसरे नंबर पे इसका नंबर आता है गेहूं का। और गेहूं का उत्पादन हरित क्रांति के पश्चात निरंतर रूप से तीव्र गति से बढ़ा और इसके उपरांत भारत खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। तो चलो इसका अध्ययन करते हैं। गेहूं चावल के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है और इसका क्षेत्रफल खाद्यान्न के अंतर्गत 22.6% और उत्पादन में 34.04% भाग है। और ये जो डेटाज है वो 2007-08 के हैं और 1967-68 के आसपास से इसकी उत्पादन में है वो तीव्र गति से परिवर्तन हुआ है, क्योंकि उस समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और यह देश के उत्तरी और उत्तरी पश्चिम भागों की मुख्य फसल है, खाद्यान्न फसल है। इसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से भी प्राप्त होते हैं, अर्थात यहाँ भारत में गेहूं की कृषि प्राचीन काल में भी की जाती थी। भारत में गेहूं की कृषि पुरातन काल में भी की जाती थी। उपज की दशाओं की बात करें तो उपज की दशाओं में बोते समय इसमें टेम्परेचर अलग चाहिए, वर्धन काल में अलग चाहिए और कटान काल में कर्तन पीरियड में अलग टेम्परेचर चाहिए। 10, 15 और 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और मुख्य रूप से गेहूं की फसल शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है और इसके लिए 80 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा अप्रोक्सीमेटली ठीक होती है, उपयुक्त होती है। और उत्तरी पश्चिम भारत के पारंपरिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र में 40 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। यह जाड़े के महीनों में, यह रबी की फसल है। कुछ फसलें जो बरसात ऋतु में बोई जाती है उसको खरीफ की फसल कहते हैं और ऐसी फसलें जो सर्दियों में बोई जाती है उसको रबी की फसलें कहते हैं। ये तो रबी की फसल है क्योंकि भारत में यह सर्दियों के दिनों में बोई जाता है गेहूं। जाड़े के महीनों में जनवरी से फरवरी की बात करें तो लगभग 12.5 सेंटीमीटर की वर्षा गेहूं की खेती के लिए वरदान है, जिसे मावट कहते हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत की बात है, मैदानी क्षेत्रों की बात है, भारत के मैदानी क्षेत्रों की बात है। वर्षा की कमी सिंचाई से पूरी की जा सकती है, परंतु अधिक वर्षा पौधों को नष्ट कर देती है। गेहूं की खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी कौन सी होनी चाहिए उसका बात है तो हल्की दोमट, बलुई दोमट और चौका दोमट मिट्टियाँ। तो गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। गेहूं की खेती दोमट मिट्टियों में सबसे अच्छी होती है। भारत में अधिकांश गेहूं विशाल मैदान के जलोढ़ मिट्टियों के क्षेत्रों में उगाया जाता है। सतलज गंगा क्षेत्र है जलोढ़ क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र जो जलोढ़ क्षेत्र है वहाँ अधिकांश गेहूं का उत्पादन होता है। यद्यपि गेहूं की कृषि मशीनों का खूब उपयोग होता है परंतु भारत में अभी भी अधिकांश कार्य श्रमिकों द्वारा ही किया जाता है। यहाँ गेहूं की खेती अक्टूबर नवंबर से शुरू होकर के मार्च अप्रैल के बीच की जाती है। भारत में 2 तरह का गेहूं पाया जाता है, सामान्य रोटी का गेहूं और मैक्रोनी गेहूं। सामान्य रोटी का गेहूं यह सफ़ेद रंग का होता है और मुलायम होता है, जिसे उत्तरी भारत के उत्तरी मैदान में उगाया जाता है। मैक्रोनी गेहूं यह लाल रंग का और कठोर होता है, जिसकी खेती प्रायद्वीप के काली मिट्टी के क्षेत्रों में की जाती है। तो सामान्य रोटी का गेहूं है वो उत्तरी मैदान में उत्पन्न किया जाता है और मैक्रोनी गेहूं है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के काली मिट्टी के क्षेत्रों में उत्पन्न किया जाता है। क्षेत्र और उत्पादन की बात करें, गेहूं की कृषि देश के सकल कृषि क्षेत्र के लगभग 15% भाग पर की जाती है। इसके आंकड़ों की चेंज की बात करें तो 50-51 से 2011-12 के बीच गेहूं के क्षेत्र में 207% की वृद्धि देखी गई है, जो सारणी में भी दिखाई गई है कि 1951 में क्या स्थिति थी और 2011-12 में क्या स्थिति है। यह वृद्धि मोटे अनाज में जौ और चना शामिल है
के क्षेत्र पर गेहूं की खेती के विस्तार से संभव हुई है कि गेहूं की खेती का विस्तार हुआ है। मोटे अनाज वाले जो क्षेत्र थे वहाँ पर भी आज गेहूं की कृषि होने लग गई है, इसलिए इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, जिसमें सिंचाई विकास का प्रमुख योगदान है। और उसका जो विस्तार का प्रमुख माध्यम है जिसकी वजह से विस्तार हुआ है, उसका कारण है सिंचाई। सिंचाई उपलब्ध होने पर गेहूं का विस्तार हो गया। गेहूं का देश के कुल अनाज और खाद्यान्न के उत्पादन में क्रमशः 36.37% और 34.04% का योगदान रहा है। वर्ष 1950-51 से 2011-12 के मध्य इसके उत्पादन में 14 गुने से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें हरित क्रांति की प्रमुख भूमिका रही है। हरी फसलों के उत्पादन से संबंधित एक क्रांति, एक विचारधारा, एक अभियान चलाया गया जिसको हरित क्रांति कहा गया। यहाँ तक कि समूची हरित क्रांति को ही गेहूं क्रांति के रूप में अभिहित भी किया जाता है, परिभाषित भी किया जाता है। भारत के संदर्भ में भारत का 90.4% गेहूं का उत्पादन केवल 6 राज्यों में होता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार, इन 6 राज्यों से भारत का अधिकांश गेहूं, लगभग 90% गेहूं उत्पादित किया जाता है। जबकि उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के 3 उत्तरी राज्य देश के गेहूं का आधे से ज़्यादा प्रतिशत क्षेत्रफल और 64% उत्पादन करते हैं। देश के 94% गेहूं का उत्पादन करने वाले 100 प्रमुख जिलों में से 65 इन्हीं 3 राज्यों से संबंधित है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। गेहूं का यह क्षेत्र सतलज गंगा मैदान में पाकिस्तान की सीमा से पूर्व में भागलपुर, बिहार तक जाता है और एक मेखला के रूप में विस्तृत है। इस क्षेत्र से बाहर गेहूं का एक उपक्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के काली मिट्टी के भूभाग पर फैला हुआ है। अब राज्यों के संदर्भ की बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। क्षेत्रफल 32.54% है गेहूं का और उत्पादन 32.26% है। अधिकांश उत्पादन गंगा यमुना दोआब, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। तो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को दोआब कहते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ होता है और रुहेलखंड के मैदानी क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन दोआब, गंगा यमुना दोआब और रुहेलखंड के मैदानी क्षेत्र से गेहूं का अधिकांश उत्पादन होता है। देश के 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं उत्पादक 100 जिलों में से 43 उत्तर प्रदेश के हैं एवं 19 राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। अलीगढ़ जनपद का इसमें प्रथम स्थान है। सबसे ज़्यादा यूपी में गेहूं उत्पादन में सबसे ज़्यादा स्थान अलीगढ़ जनपद का है। अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर मिलकर राज्य के 18.5% गेहूं का उत्पादन करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के बड़े उत्पादक राज्य हैं। मथुरा, सहारनपुर, कानपुर, बदायूं, आगरा, इटावा, देवरिया, गोरखपुर अन्य प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं। इलाहाबाद से पश्चिम राज्य के समूचे क्षेत्र पर गेहूं के कृषि की प्रधानता पाई जाती है, जिसमें सिंचाई, रासायनिक उर्वरक और उन्नतशील बीजों का प्रयोग उत्तरदायी है। तो ये चीज़ टेक्निकली इन जिलों में इन सिंचाई अच्छी है, रासायनिक उर्वरक और उन्नतशील बीजों की वजह से उत्पादन बढ़ा है। भारत में गेहूं का कृषि क्षेत्र नक्शे में दिखाया गया है। जब कृषि क्षेत्र का 21 से 1% से कम है, 2 से 10% है, 11 से 20% है, 21 से 30% है। इस प्रकार से अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से गेहूं का उत्पादन क्षेत्र दिखाया गया है। पंजाब की बात करें तो पंजाब क्षेत्र और उत्पादन की दृष्टि से भारत का दूसरा गेहूं उत्पादक राज्य है। उच्च कृषि आदानों के कारण, इनपुट्स के कारण यहाँ गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज सर्वाधिक होती है। गेहूं की प्रति हेक्टेयर एक क्षेत्र से उत्पादन की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा यहाँ होती है, लगभग 4898 किग्रा 1 हेक्टेयर से। यहीं पर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसके कारण 1961-62 से 1999-2000 के बीच राज्य में गेहूं का उत्पादन 17 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 159.1 लाख मीट्रिक टन हो गया। यद्यपि यह राज्य के सभी भागों में गेहूं की खेती की जाती है, परंतु 6 जिलों में सबसे ज़्यादा की जाती है। उन जिलों के नाम है लुधियाना, संगरूर, फिरोजपुर, फरीदकोट, पटियाला और अमृतसर। ये 6 राज्य हैं जहाँ सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, पंजाब के 6 राज्य। और ये 6 राज्य मिलकर के 66% गेहूं का उत्पादन पंजाब में करते हैं। लुधियाना जिला अकेले ही पंजाब का 12% और देश का 2.6% गेहूं उत्पादन करता है।
घरेलू खपत के बाद राज्य से प्रतिवर्ष 30 लाख टन से अधिक गेहूं बाहर भेजा जाता है। तो भारत में राज्य स्तर पर गेहूं का क्षेत्र और उत्पादन दिखाया गया है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का है। बात करें परसेंट की तो परसेंट भी उत्तर प्रदेश का है। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन भी उत्तर प्रदेश का है। उत्पादन में परसेंट भी उत्तर प्रदेश का है। उपज प्रति किग्रा ये पंजाब है कि 1 हेक्टेयर से सबसे ज़्यादा उपज कहाँ होती है, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता ये पंजाब की सबसे ज़्यादा है। इस सारणी से ये भी पता चलता है आपको कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पंजाब राज्य की सर्वाधिक है, क्योंकि वहाँ पर कृषि इनपुट्स ज़्यादा है हरित क्रांति की वजह से। हरियाणा का देश के गेहूं उत्पादक राज्य में तीसरा स्थान है। क्षेत्रफल 8.43% है और उत्पादन 13.51% है। यहाँ गेहूं की खेती के लिए पंजाब की तरह दशाई उपलब्ध है, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। और 1981 से 1999-2000 के बीच यहाँ गेहूं के उत्पादन में 176% वृद्धि दर्ज की गई। इस सारणी की तरफ मैं आपको वापस ले जा रहा हूँ। इस सारणी में आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पंजाब राज्य की 4898 किग्रा प्रति हेक्टेयर है, पर सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 5030 किग्रा प्रति हेक्टेयर हरियाणा की है, जो सर्वाधिक है, ना कि पंजाब की। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हरियाणा की सर्वाधिक है। राज्य के कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, गुड़गांव, जिंद और रोहतक जिलों की 21 से 30% कृषित भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है एवं ये सम्मिलित रूप से राज्य के 2/3 गेहूं का उत्पादन करते हैं। राजस्थान की करते हैं। राजस्थान देश के लगभग 9.52% गेहूं का उत्पादन करता है और क्षेत्रफल यहाँ 9.82% है। सिंचाई सुविधाओं में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र है। यहाँ गेहूं का उत्पादन क्षेत्र 1980-81 में 16.35 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1997-98 में 26.80 लाख हेक्टेयर हो गया और ये जो वृद्धि का प्रतिशत है वो 63.9% है, जिसके कारण 80-81 से 2006-07 के दौरान गेहूं के उत्पादन में 194.7% की वृद्धि दर्ज की गई। इंदिरा गांधी नहर गेहूं की कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। हनुमानगढ़ और गंगानगर क्षेत्र है वो गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। गंगा नहर बीकानेर में है। गंगा नहर का क्षेत्र गंगानगर, बीकानेर, गंगानगर, जयपुर, कोटा, भरतपुर एवं अलवर जिले प्रमुख है। गंगानगर उत्पादन की दृष्टि से सबसे प्रमुख है, जिनमें राज्य का आधा गेहूं उत्पन्न किया जाता है। एवं इसके अलावा चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाई माधोपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा एवं पाली जिलों का भी गेहूं उत्पादन में योगदान है। मध्य प्रदेश गेहूं की क्षेत्र की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है, जहाँ 16.35% क्षेत्रफल है, परंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम है, 2164 किग्रा प्रति हेक्टेयर, और इसका देश के गेहूं उत्पादन में चौथा स्थान है। यहाँ मालवा के पठार में काली मिट्टी क्षेत्र का गेहूं उत्पादन में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मालवा का पठार विदिशा, सागर, रायसेन, मुरैना और भिंड जनपदों से राज्य के लगभग 27% गेहूं का उत्पादन किया जाता है। अन्य गेहूं उत्पादक जिलों में ग्वालियर, सीहोर, गुना, सतना, होशंगाबाद, उज्जैन और भोपाल सम्मिलित है। ये मध्य प्रदेश के गेहूं उत्पादक जिले हैं। बिहार में देश के 7.26% गेहूं का और 5.10% उत्पादन पाया जाता है। गेहूं का क्षेत्र 7.26% है, परंतु उत्पादन कम है। यहाँ रोहतास, भोजपुर, मुंगेर, सारण, बेगूसराय के जिले प्रदेश के लगभग 1/3 गेहूं का उत्पादन करते हैं। बिहार के अधिकांश गेहूं का उत्पादन इन्हीं जिलों से होता है। अन्य उत्पादक जिलों में गोपालगंज है, पूर्वी चंपारण है, पूर्णिया है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, शाहाबाद है। ये प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले हैं। राज्य में पश्चिम से पूर्व को आर्द्रता बढ़ने के साथ गेहूं का क्षेत्र कम होता जाता है। अन्य राज्यों की बात करें तो गेहूं के अन्य उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में नागपुर, अकोला, अमरावती, औरंगाबाद और अहमदाबाद जनपद है। गुजरात में महसाणा, बनासकांठा, राजकोट और खेड़ा जनपद है।
पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, नदिया, बीरभूम, पश्चिम दिनाजपुर और वर्धमान जनपद। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, मंडी और शिमला जनपद। जम्मू कश्मीर में जम्मू, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, कठुआ और डोडा जनपद। और कर्नाटक में बीजापुर, धारवाड़, बेलगाम जनपद। ये प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है, परंतु इनके उत्पादन का अधिकांश हिस्सा इन जिलों से प्राप्त होता है। जो प्रमुख उत्पादक गेहूं उत्पादक राज्य थे, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों से अधिकांश उत्पादन भारत में प्राप्त होता है। अब बात करें व्यापार की कि गेहूं का व्यापार, उसकी क्या स्थिति है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं उत्पादन में आशा से ज़्यादा वृद्धि होने के कारण न केवल भारत खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया, वरन वह कुछ गेहूं रूस और बांग्लादेश को निर्यात करने लग गया, भेजने लग गया। देश के भीतर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गेहूं का अतिरिक्त उत्पादन तथा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार और दिल्ली में इसका कम उत्पादन होता है। उत्पादन के 45% भाग की उत्पादक क्षेत्रों में ही खपत हो जाती है, पर जो शेष रहा 55% भाग है वो बाजार में पहुंचाया जाता है, जिसका लगभग आधा भाग सरकार बफर स्टॉक बनाने में और सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खरीद लेती है। उत्पादन में गिरावट के कारण भारत ने सन 2006-07 में 60.8 लाख टन गेहूं का आयात किया था। ये वर्ष ऐसा भी था कि भारत में उत्पादन में गिरावट हो गई और भारत ने गेहूं का आयात किया था। सभी छात्रों को धन्यवाद।